गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। माँ दुर्गा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। माँ दुर्गा क्लासेस, जहाँ सफलता एक जिद है, जहाँ सफलता एक जिद है, अर्थात परीक्षार्थियों को सफल बनाने के लिए माँ दुर्गा क्लासेस सदैव तत्पर है। और मैं चंद्रेश सर आज आप लोगों के लिए परीक्षा के ध्येय से महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। इस टॉपिक को अंत तक जरूर देखिए। यह 25 चुनिंदा प्रश्न आपके लिए लाए हैं। इस टॉपिक से आपके 2 से 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो सकते हैं। तो चलिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर फर्स्ट, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो विकल्प है ए विग्रह, बी विच्छेद, सी संक्षेप, डी विस्तार। तो इसमें विकल्प आपका सी सही होता है, संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। अगला क्वेश्चन नंबर 2, मृगनयनी में कौन सा समास है? तो देखिए, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो इसमें आपका सही है कर्मधारय समास। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, तत्पुरुष समास है, निम्न में से कौन सा है? मतदाता, चौमासा, भाई बहन, काली मिर्च। तो तीसरे का आपका विकल्प ए सही होता है, मतदाता। मतदाता आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो इसमें आपका विकल्प सही होता है द्विगु समास। नवरत्न में आपका द्विगु समास। ठीक है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 5, लंबोदर में कौन सा समास है? विकल्प है द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि। तो इसमें आपका विकल्प सही होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 6, परमेश्वर में कौन सा समास है? पहला विकल्प द्विगु, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा अव्ययी भाव समास। तो इसमें आपका सही होगा कर्मधारय समास। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 7, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? तो देखिए, निस्दिन, पंचानन, चौमासा, विषधर। तो इसमें आपका बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है विषधर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, देखिए, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? विकल्प है अन्वय, चतुरानन, दिन रात, त्रिभुवन। तो इसमें आपका विकल्प सही होता है त्रिभुवन। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, देखिए, कन्यादान में कौन सा समास है? विकल्प है बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो इसमें आपका सही है कन्यादान में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न संख्या 10, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? विकल्प है समास, छंद,
अव्यय संधि, तो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 11, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी, तो ध्यान देंगे विकल्प है द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो आपका सही विकल्प होता है द्विगु समास। पंचवटी में द्विगु समास है। अगला प्रश्न, चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो ध्यान देंगे विकल्प है तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय। तो इसमें आपका सही विकल्प होता है चतुर्भुज। चार भुजा हो जिसके, अर्थात बहुव्रीहि समास। इसमें तीसरा पद प्रधान है। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए प्रश्न संख्या 13, वनवास में कौन सा समास है? विकल्प है बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। तो इसमें आपका सही विकल्प होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। ठीक है, प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से द्विगु समास किसे कहते हैं? द्विगु समास, तो विकल्प है सप्ताह, आजीवन, नीलकंठ, प्रतिदिन। तो इसमें आपका सही विकल्प होगा सप्ताह। ठीक है, अगला प्रश्न, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? तो विकल्प है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। इसमें आपका सही विकल्प होगा कर्मधारय समास। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किसमें द्वंद्व समास नहीं है? विकल्प है सुख दुख, पाप पुण्य, रात दिन, मतदाता। तो विकल्प नंबर 16 में साक्षात आपको दिख रहा है कि मतदाता में द्वंद्व समास नहीं है, अतः आपका विकल्प डी सही होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किसमें अव्ययी भाव समास नहीं है? अव्ययी भाव समास नहीं है, देखिए नहीं है पूछा है। तो देखिए पहला विकल्प आजीवन, यथा समय, प्रतिदिन, नवरत्न। तो इसमें आपका विकल्प सही होगा नवरत्न। कौन सा विकल्प सही होगा? नवरत्न, अर्थात डी सही है। अगला प्रश्न, देश रक्षा शब्द ... है का उदाहरण है। इसमें भरना है कि देश रक्षा शब्द किस समास का उदाहरण है। तो देखिए विकल्प है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय। तो इसमें सही विकल्प होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला प्रश्न, दोराहा शब्द का उदाहरण है। दोराहा शब्द ... का उदाहरण है। तो इसमें क्या भरा जाएगा? आपका विकल्प है द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष। तो सही विकल्प आपको होगा द्विगु। चलिए अगला प्रश्न, कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? विकल्प है बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय। तो सही विकल्प आपका होगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो ध्यान रखिए,
वहाँ पर आपका होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो विकल्प में है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान। तो आपका सही विकल्प होगा सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इस वाक्य में साधारण धर्म है, क्या है? देखिए विकल्प है सुंदरता, के समान, चंद्रमा, मुख। तो इसमें सही विकल्प आपका ए होगा सुंदरता। अगला प्रश्न, असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी में अलंकार है। ध्यान देंगे, असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो देखिए विकल्प है रूपक, श्लेष, यमक, उपमा। तो इसमें आपका है उपमा अलंकार। ठीक है। अगला प्रश्न है, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, अलंकार है। तो देखिए विकल्प में कौन सा सही है? विकल्प है श्लेष, अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा। तो इसमें आपका सही होता है अनुप्रास अलंकार। एक ही वर्ड की आवृत्ति कई बार हुई है। ठीक है। तो अगला प्रश्न, और यह अंतिम प्रश्न है, ध्यान दीजिए। प्रश्न है, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके में अलंकार है। विकल्प है श्लेष, यमक, अनुप्रास, रूपक। तो इसमें आपका सही विकल्प होता है यमक अलंकार है। ठीक है। तो देखिए 2 बार लाल आया है, लाल चेहरा है नहीं लाल किसके। ठीक है। तो इसमें कौन सा अलंकार है आपका? यमक अलंकार। तो यह रहे आपके परीक्षा के ध्येय से महत्वपूर्ण 25 चुनिंदा प्रश्न। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगले कक्षा में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।